राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं कलयुग से संबंधित बातें बताने जा रही हूँ। आज चारों तरफ कलयुग का ही माहौल फैला हुआ है, कलयुग का ही प्रभाव फैला हुआ है। जहाँ देखो कोई भी काम करने जाओ उसमें विलम्ब आता है, परेशानी आती है, तमाम समस्याओं से जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ लोग आते हैं, रोज़ एक नई उन लोग की प्रॉब्लम रहती है, नई एक समस्या रहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के पास कितनी समस्याएँ हैं, कितने लोग परेशान हैं। और आप लोग को मैं बता दूँ कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग चारों तरफ अपना प्रभाव फैलाए हुए है। मैं आज ही उस संबंध में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि आप लोग को शायद बक-बक लगता होगा, लेकिन आप लोग बताइए, यदि मैं कोई उपाय बता रही हूँ, उसकी नींव नहीं बताऊँगी, उस चीज़ की बातों को समझाऊँगी नहीं, तो फिर वो उपाय भी आप लोग को करने में बोरिंग लगेगा, परेशान रहेंगे। क्योंकि किसी भी घर का नींव ज़रूरी है, नींव के बिना पूरा घर धराशायी हो जाता है। तो उस उपाय से पहले मुझे आप लोग को उसके महत्व को समझाना है, वो क्यों है, कैसे आ रहा है, इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप के बिना आप लोग छोड़ कर के उपाय करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और शायद आपका मन भी ना लगे। और कार्य सफलता के लिए उस चीज़ को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग बात सुनिए। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों को थोड़े से शब्दों में कहूँ, इसीलिए एक-एक बात मैं कॉपी पर नोट करके आप लोग को बताती हूँ कि ताकि उपाय में का कोई भी एक शब्द छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने की मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तब जाकर के कहीं एक वीडियो आप लोग के लिए तैयार करती हूँ और एक जानकारी आप लोग को देती हूँ। दोस्तों, आज समाज में लोग तमाम समस्याओं से परेशान हैं। प्रचंड गरीबी है, कर्ज कोई ले लेता है, किसी को संतान बाधा है, किसी के बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी आज की समस्या तो ये है कि लोगों के जब, जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि जब वैवाहिक जीवन नया-नया होता है तब तो लोग खुश रहते हैं। कुछ सालों तक बच्चे भी छोटे रहते हैं तो लोग खुश होते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, आजकल बच्चों का कुमार्ग पे जाना ये बहुत बड़ी समस्या माता-पिता के लिए बन गई है। इसी संदर्भ में मैं आप लोग को बात करने जा रही हूँ कि इस सब को पनपने का जन्म भी तो माता-पिता ही देते हैं। तो जब पनपने में कुछ समय लगता है, उस समय तो आप लोग अच्छे से अपना जीवन जीते हैं, तो उसको ख़त्म करने में भी कुछ दिन लगेंगे। इसलिए यदि आप लोग इस सब समस्याओं से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के पास ये समस्या है, तो आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और गारंटी से कहती हूँ कि इस उपाय को करने के बाद मैं भी यहीं हूँ, वीडियो भी यहीं है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए ढेर सारी बातें पड़ी रहेंगी। यदि आप 4 सप्ताह में अपनी समस्याओं में राहत नहीं पा गए, तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि एक-एक शब्द मैं जब खोज कर लाती हूँ और ज्ञान से कि शास्त्रों से अपनी चुन कर लाती हूँ, तो मुझे उसमें कोई भी ये नहीं रहता है कि मैं ये जो बातें आप लोग को बता रही हूँ, वो आप लोग को परेशानी में राहत नहीं देगी। और वैसे भी या आज मैं जो समस्याओं से आप लोग को बात कर रही हूँ, ये कर्मों के द्वारा ही मिलता है। लोग जब आनंदमय जीवन जीते हैं, शायद उस वक़्त ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि उसी वक़्त आदमी अच्छे मार्ग पे चले, तो कुछ समस्याएँ शायद ख़त्म हो जाएँ और कुछ तो भाग्य में लिखा होता है। सबसे पहले जो छोटे-छोटे बच्चे कुमार्ग पे जा रहे हैं, ये माता-पिता को छोटे बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि बड़े पर ही वो ध्यान कुमार्ग पे चले गए, तो ये सब तमाम समस्याएँ उत्पन्न होती ही हैं। घर में पूरा नकारात्मकता फैल जाएगा, आदमी का दिमाग नहीं काम करेगा, आदमी का जीवन पीछे जाने लगेगा। दूसरा चीज़ हुआ एक कर्ज। कर्ज से भी मैं देखती हूँ बहुत लोग परेशान रहते हैं। परेशान क्यों नहीं रहेंगे? उस कभी-कभी लोग शौक में भी कर्ज ले लेते हैं, लेकिन आप लोग शौक में कर्ज मत लिया कीजिए, क्योंकि शौक में कर्ज जो लोग लेते हैं, वो परेशान ही रहते हैं। शौक में कर्ज कभी ना लें। हाँ, बेटी की शादी हो, कोई बड़ी विपत्ति हो, रोग हो, तब तो आदमी मजबूरी में लेता ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसी सब संदर्भ में एक उपाय बताने जा रही हूँ। पहले आप कलयुग के महत्व को या उसके प्रभाव को समझ लीजिए कि कैसा है, अपना प्रभाव जमाने के लिए वो क्या कर सकता है। छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए, स्किप मत कीजिएगा, उसी से आप लोग को इस प्रभाव के बारे में पता चल जाएगा। 2 मिनट लगेंगे। कलयुग, एक तुलसीदास को आप लोग जानते हैं, जिनको श्री रामचंद्र ने साक्षात दर्शन दिया था। वो अवतरित थे, न कि हम लोग जैसे जन्मे हुए थे। कलयुग तुलसीदास को राम जी का पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। वो राम जी का पाठ सुना रहे थे, बहुत सारे लोग सुनते भी थे उनके भजन को शाम के समय। जब उनके भजन को सुन रहे थे, तो जो कलयुग था वो सोचा कि अरे, ये तो राम के भजन को सुन करके लोग सारे अच्छे हो जाएँगे, और उनके भजन के आगे उसका जो शक्ति था वो क्षीण होने लगता था। इस कारण वो सोचा क्या करूँ कि राम भजन ही समाप्त हो जाए।
वो क्या किया कि खूब भेड़ों बकरी का रूप झुंड पकड़ के उनके आगे से जाने लगा और कहा कि अरे आज आप बहुत कम आपके यहाँ मांस जा रहा है, क्यों? ऐसा सुनते ही लोग कि अरे ये तो तुलसीदास ये सब खाते हैं, आधे लोग वहाँ से चले गए। फिर एक उनके यहाँ वेश्या आई जो अपने संबंध के बारे में तुलसीदास से कहने लगी। उसको सुन के कुछ लोग भाई गलत सुनेंगे कि ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और इतने गलत धंधे ये करते हैं, उससे कुछ लोग चले गए। फिर एक आया मदिरा वाला, बोला कि अरे आप इस समय मदिरा कम ले रहा है, उससे कुछ लोग चले गए। तुलसीदास बहुत दुखी हुए और एक सिर्फ वहाँ आदमी बैठा। फिर वो बोले कि आप क्यों बैठे हैं, आप भी चले जाइए। तब वो रूप लिए, वो थे हनुमान जी, और वो बोले कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि जहाँ राम की चर्चा होती है वहाँ मैं खुद रहता हूँ। और उन्होंने ही तुलसीदास को ये कहा कि जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ कलयुग वहाँ आ ही नहीं पाएगा, वहाँ से कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर ज़्यादा राम कथा होती है, राम जी की चर्चा होती है, वहाँ बुरी शक्तियों का प्रभाव मानिए कि ना के मात्र हो जाता है। यदि आपके कर्म में ही कष्ट एकदम लिख गया है, तब भी वो भगवान के आशीर्वाद से वो खत्म हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा उसका प्रभाव बस दिखेगा। तो मैं आप लोग को जो ये 4 मंगलवार करने को उपाय बताती हूँ, यदि आप सच में विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, तो इसको करना शुरू कर दीजिए। यदि 4 मंगलवार के अंदर और कोई शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं देखना है, विपत्तियों में सदा भगवान आपके साथ रहते हैं, कोई दिन नहीं देखना है, किसी भी मंगलवार से शुरू कीजिए। बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कीजिएगा, बहाना मत बनाइएगा, बस 4 मंगलवार कीजिए, खुद ब खुद आप अपने जीवन में उसको उतार लेंगे। आपको फ़ायदा होगा तो, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। किसी भी मंगलवार से आप लोग भोर में 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक टाइम रखिए और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। अब आप तमाम बहाने बनाएंगे कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घर का जो मुखिया हो वो करना शुरू करें। न कर पाए 4 पेज 5 पेज कीजिए, लेकिन कीजिए एक दीपक जला के। आप फिर उसका प्रभाव देखिएगा और कहिएगा। शाम काल में गुड़ का हलवा बना के और देसी घी का 5 पूड़ी ले जा कर के आप लोग मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाइए और फिर उस प्रसाद का खुद भी सेवन कीजिए। हाँ, कभी भी हनुमान जी के प्रसाद में ये दूसरा उपाय है, तुलसी पत्ता डालना कभी मत भूलिएगा। तुलसी पत्ता डाल के उनको चढ़ाइए, फिर शौक से सेवन कीजिए। मसूर की दाल किसी भी सफाई कर्मी को, मसूर की दाल किसी भी सफाई कर्मी को प्रत्येक मंगलवार को आप लोग ये सोच लीजिए 1 पाव आधा किलो उसको देना है। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, यदि आपको कर्ज हो, आपके घर संतान बाधा हो, वैवाहिक जीवन आप लोगों को खुशी नहीं हो, घर में गृह क्लेश बना रहता है, या फिर जो आप काम करने जाते हैं उसमें तमाम बाधाएं आती हैं, बस ये चीज़ अपने जीवन में उतार लीजिए। 4 मंगलवार पहले कीजिए, आपको खुद आपके सामने आपका परिणाम रहेगा। तब जाके आप जब आपको फ़ायदा होगा तो आप इसको खुद अपने जीवन में उतारिएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। नहीं तो मेरा यूट्यूब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ से आपका जीवन बदला नहीं, जीवन बदल जाएगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। एक सबसे आखिरी उपाय, महावीरी झंडा जो केसरिया रंग का होता है, वो आप बनवा करके किसी भी दर्जी को कपड़ा दे करके 4 बनवा लीजिए, या फिर नया नया हर बार बनवाइए। सोमवार को और मंगलवार को ले जाके महावीर जी के किसी भी आसपास के महावीर जी के मंदिर में उस झंडे को बदलिए, हर मंगलवार को लगाइए। 4 मंगलवार ऐसा करके अपने जीवन में देखिए। यदि आपका जीवन नहीं बदल दिया ये उपाय, तो फिर हमसे बताइएगा, क्योंकि एकमात्र हनुमान जी ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो कलयुग के प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं। कलयुग में वही एक प्रत्यक्ष देवता है। और आप लोग को मैं ये कहानी या कोई भी बात पहले इसीलिए समझाती हूँ कि आप लोग समझे उस चीज़ को कि वो चीज़ करने से लाभ क्या होगा, चाहे कोई मंत्रों का लाभ हो कि मैं ये कौन किया, कैसे किया। तब देखिए, तमाम लोग अपने कष्ट लेकर के हमारे यहाँ आते हैं, तमाम बातें पूछते हैं, इतने उनके पर कष्ट रहते हैं, कभी कभी कर्ज से कोई लोग इतने परेशान रहते हैं। तो मैं तो बार बार अपने बातों अपने चैनल पे यही कहती हूँ कि आप लोग कर्ज कभी भी मत लीजिए। कर्ज वास्तविक में बहुत ख़राब होता है, लोगों का जीवन खराब कर देता है। लेकिन यदि आप ले ही चुके हैं तो मैं जो आप लोग को उपाय बताती हूँ वो उपाय पूरे विश्वास से कीजिए। विश्वास तो बड़ी सबसे चीज़ है,
विश्वास के साथ कीजिए, निश्चित निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा होगा। इसमें कोई मतलब मैं गारंटी के साथ आप लोग को कोई बात बताती हूँ, क्योंकि एक बातों को आप लोग को बताने में, एक चीज़ों को समझाने में शायद इस पे 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट आपको वीडियो में लगते होंगे, लेकिन मुझे बहुत समय लगते हैं उस चीज़ को एकत्रित करने में, उस ज्ञान को बटोरने में, उसको सीखने में और आप लोगों को समझाने में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर एक लाइक करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। जय सिया राम।